हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम बंगाल का विभाजन एवं मुस्लिम लीग के गठन को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते बंगाल का विभाजन एवं मुस्लिम लीग का गठन को। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग का गठन देखते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 में की गई थी। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो कर्जन ने किए थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। 1903 से 1908 तक रहा था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी के प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? तो बिहार यानी अब वर्तमान में झारखंड में की गई थी। 1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा? तो किसने कहा था? तो हर्बर्ट राइसले ने कहा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन किसका है? तो वेमफील्ड फुलर, ये गवर्नर वेमफील्ड फुलर यानी पूर्वी बंगाल के गवर्नर का है। किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 में बंगाल विभाजन से है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से हुआ था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1905 में। किसने बंगाल की विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था? तो वर्ष 1905 के में बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन लागू हुआ इसलिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा किए थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्रम्बम पिल्ले ने किए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो कृषक और मुसलमान। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो R.N. टैगोर। कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष थे। वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? तो रोमेश चंद्र दत्त ने कहा है। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बंगाल के छात्र थे। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पश्चिम के द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा था। कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो वर्ष 1911 में। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो वर्ष 1911 में बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य बने और असम एक नया प्रांत बना। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को की गई। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग याद किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य हैं तो इसमें देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए और स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है। तो 22 साल के मुसलमान किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन है तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना था।
कलाइकल स्कूलर संबंधित है तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। सर्कुलर एक आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है तो रामनाथ पुरी से संबंधित है, 1907 में कनाडा से लिखे हैं। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र और किसने किया था तो सर्कुलर ए आज़ादी ने किया था, आज़ादी का परिपत्र ने। अब देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था तो नवाब सलीमुल्लाह खां था। अखिल भारतीय मुसलमान लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो 30 सितंबर 1906 को। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किए थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो आगा खां था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी तो ढाका में। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की गई थी तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की गई थी प्रार्थना। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था तो कराची में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था तो अमृतसर में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था तो लखनऊ में। मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही तथ्य हैं तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अरहार थे, आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया और 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन को अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया था। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है तो W हंटर ने लिखा है। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था तो वर्ष 1913 में। 1906 से 1912 ईस्वी के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो आगा खान ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.N. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो 28 मार्च 1929 को रखे थे। वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 सैयद अहमद मेहंदी के द्वारा, शरीफ रिपोर्ट 1939 S.M. शरीफ के द्वारा, मुस्लिम
सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। और 1940 में मौलवी फजलुल हक के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य हैं तो वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।